जिंदा तो थे हमारे माता पिता दादा परदादा, जिंदा तो थे, अपना पूरा जीवन जी कर गए, लेकिन उनके पास और हमारे पास जो चीज़ थी और उनके पास जो चीज़ नहीं थी वो था मान सम्मान। हमारे पास मान सम्मान है, उनके पास वो मान सम्मान नहीं था। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे जौहरी थे जिन्होंने पत्थरों को उठाया और ऐसा तराशा। ओपी गौतम जैसे साहब आज के हमारे मुख्य अतिथि ऐसे साहब बने, यानी कि बाबा साहब ने ही उन्हें शिक्षा देकर ऐसा तराशा कि नगीना बना दिया, हीरा बना दिया। तो ऐसे थे बाबा साहब। दो लाइनों से आपको लेंगे। को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने दुनिया
शोषितों को तुमने ये बाबा साहब की कहानी, उनके जीवन की कहानी जब हम सुनाते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आँख होती है, दिल होता है, आँख बहती है कि उस अकेले व्यक्ति ने किन हालातों में देख पाई और हमें यहाँ तक पहुँचाया। कहाँ तक कहें हम गम की कहानी, अपनी जुबानी, शोषितों की दुनिया ऐसी दीवानी, नसीहत न मानी, प्रेमी वो जीवन का, प्रेमी वो जीवन का, आंसुओं का पीना, प्रेम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, प्रेम प्रवीणा, पत्थरों को तुमने सिखाया है जीना, प्रेम प्रवीणा, पत्थरों को तुमने बनाया नदीना, प्रेम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, प्रेम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, प्रेम प्रवीणा, शोषितों को तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बाबा साहब के जो समकालीन लोग थे, नारायण गुरु, बाबा गाडगे, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार, ये सब उम्र में बाबा साहब से बड़े थे, लेकिन बाबा साहब को अपना आदर्श मानते थे। कैसे? ये लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते थे और एक घटना है कि जब बाबा गाडगे को यह सूचना मिली और जब बाबा साहब दुनिया से गए, तो जब ये सूचना बाबा गाडगे को मिली कि बाबा साहब दुनिया में नहीं रहे, हालांकि बाबा साहब से उम्र में बड़े थे, उम्र दराज थे, लेकिन उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। 6 दिसंबर की घटना जैसे ही बाबा गाडगे को मालूम हुई तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और 20 दिसंबर को वो भी दुनिया से रुखसत हो गए, वो भी चले गए बाबा साहब के योग में। ऐसे थे उनके समकालीन लोग, जबकि बाबा साहब के वैचारिक गुरु थे वो। तो ऐसे ऐसे भी पुरुष थे, उनकी नजर में बाबा साहब क्या थे, 2 लाइनों से आपको लेकर चलता हूँ। क्या आशा में जीवन गया, कुछ दे न पाया ईश्वर, और साक्षात हम बहुजनों को दे गए अम्बेडकर। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे कौन? बाबा मेरे। सब कहेंगे किसके बाबा? बाबा मेरे। तो लेकर चलता हूँ आपको। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा
सूरजवाली 25 दिसंबर को प्रोग्राम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने एक ऐसी किताब थी जो हम सबको ऊंचा छोटा बताती थी। उस किताब को जलाया था तो कहा है यही लोग थे जिन्होंने नारी को सम्मान दिया। बाबा साहब ने संविधान में लिखा, इम्प्लीमेंट किया, कहा नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से, नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से। अब नारी को पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा। सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियां, काट दी सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियां। मुर्दे शरीर के शोषितों की, मुर्दे शरीर के शोषितों की जान थे बाबा मेरे। पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा। कबीर साहब कहते हैं बाबा कैसे बनते हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि सर मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाए और खाने को अच्छा मिला लोग कहें महाराज बंदे बाबा। अगर कुछ 10वीं 8वीं 5वीं डिग्री हो तो सही खा दो बंदे बाबा, बस सर मुड़ाना है, कपड़े पहन के बंदे बाबा। लेकिन बाबा साहब बनने के लिए, बाबा साहेब बनने के लिए बेटी इंदू, बेटा राजभूषण, बेटा गंगाधर और बेटा
रमेश, और 35 साल की उम्र में जवान बीवी को खोना पड़ता है जब जाके कोई बनता है बाबा साहेब। तो ऐसे बाबा साहेब थे जिन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया, जवान बीवी को खोया, इतनी मुसीबतें उठाई और लोग बन जाते हैं बाबा साहब, लेकिन बाबा साहेब बनने के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है, इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो कहा है संघर्ष की अग्नि में दबकर भीम जी कुंदन बने, संघर्ष की अग्नि में दबकर भीम जी कुंदन बने, प्रेमी अपने आप में, प्रेमी अपने आप में मान थे बाबा मेरे, हर पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ज्ञान थे बाबा मेरे, हर पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, हर पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, ज्ञान थे बाबा मेरे, ज्ञान थे बाबा मेरे। ऐसे थे मेरे